भोपाल के नर्मदा क्लब में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। भोपाल के रविंद्र भवन में महासम्मेलन का आयोजन। प्रदेश के बैंक मित्र सम्मेलन में हुए शामिल। अध्यक्ष वीके शर्मा ने दी सम्मेलन की जानकारी। बहर में उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विद्यार्थियों को किया साइकिल पुस्तक का वितरण। पंचायत की अध्यक्ष ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। नरसिंहपुर में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर उठे सवाल। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी आई सामने। गर्भवती महिला ने जोखिम में डाली जान। अनूपपुर के एक मकान में घुसी स्कूल बस। लापरवाही पूर्वक चलाने से हादसा। मौके पर बस चालक हुआ फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नर्मदा क्लब में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत के लिए प्रधान है और साथ ही विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ नेतृत्वंक चल रहा है और सभी क्षेत्रों में व्यापक काम हो रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें तो पीएम का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबों को गरीबी को जो है वो जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है और डायरेक्ट और अपॉइंटमेंट को भी और साथ ही इनडायरेक्ट इसे सीधे रोजगार की दृष्टि से देखा जा रहा है। शासकीय रोजगार में और साथ ही शासकीय सेवाओं में 10 लाख से भी ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र देकर रोजगार दिया जा चुका है और उसमें से 51,200 से भी ज्यादा को आज रेलवे सहित कई विभागों में सीधे शासकीय सेवा में शामिल किया गया है। वह भी बिना पर्ची और बिना खर्च की पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पर। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने भी बताया कि रोजगार विकसित भारत के निर्माण में सबसे अहम अंग है। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार के क्षेत्र में दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। तो उनके पेट में दर्द ही होगा। उन्होंने तो सालों तक सरकार में रहते हुए न किसान का भला किया, न इस देश का भला किया। अब यदि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक वर्ग के कल्याण में लगी है तो टंगड़ी अड़ाकर इस तरह से हर एक योजना का विरोध करना, ये राहुल जी और कांग्रेस की आदत है। पर ये जनता है, सब समझती है कांग्रेस की इतनी बदतर स्थिति का कारण भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट, अगर सीधे रोजगार की दृष्टि से देखें शासकीय सेवाओं में तो 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को ऐसे नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया जा चुका है। उनमें से 51,000 को आज 51,200 से ज्यादा रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है और वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, योग्यता के आधार पर। इन सब नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं। ये रोजगार केवल इनके लिए नहीं है, विकसित भारत के निर्माण में ये भी प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के रूप में दिन और रात काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के लिए, इस सोच के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार। आज देश भर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में भोपाल मंडल में भी यहाँ पे रेलवे को संयोजक बनाया गया है। जैसा आप सबको मालूम है, यहाँ पे 267 लोगों का यहाँ पे आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें लगभग 200 रेलवे के हैं। ये कोटा मंडल से भी हैं और यहाँ जो रेलवे वर्कशॉप है उसको भी इंक्लूड किया गया है।
और बाकी अलग संस्थान भी हैं, जैसे बैंक हैं, CISF है, बोटानिकल सर्वे है। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और भी यहाँ पे गणमान्य अतिथि आए थे। तो एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिला कि लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया। तो एक सब लोगों को एक एनकरेजमेंट मिला है और एक देश सेवा और देश के लिए अपना योगदान देने का भी एक उन्हें अनुसरण करने का एक अच्छा बताया गया है और वो आशा करते हैं कि इस पे वो चलेंगे। जैसे नालायक, देशद्रोही और इस देश में सांप्रदायिकता को तनाव पैदा करने वाले लोग कई हैं। मैं वहां की सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी पहल की और अब उसको तोड़ा भी जा रहा है, कुचला भी जा रहा है और अपराध के तहत जेलों में सड़ाया भी जाएगा। हिंदुस्तान में फिर से कोई जंगूर बाबा पैदा ना हो, फिर से औरंगजेब जैसा अपराधी पैदा ना हो, जिसने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसने बेटियों का धर्मांतरण किया, जिसने बेटियों को बेचा भी। ऐसा पापी, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले अपराधियों को जिस तरह की सजा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को इस नेक कार्य के लिए और वहां के, और उसने सब जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, कोई भी हिंदू समाज का वर्ग रहने नहीं दिया। उसने बोलियां लगा दी, बेटियों की कीमत लगा कर बेटियों को बेचा गया और उन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे अपराधी को तोड़ा और कुचला जा रहा है। ऐसे अपराधी देश के किसी भी कोने में जहां जहां हों, मेरी सभी सरकारों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे अपराधियों को ढूंढो, उनके साम्राज्य को उखाड़ो, उनको तोड़ो और उनको दुनिया को बताओ कि अब इस तरह का अपराध घिनौना कृत्य था, है और ये भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का इस्लाम परोसने का जो धंधा लोग कर रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ना जरूरी है। रविंद्र भवन में पूरे प्रदेश से बैंक मित्र प्रथम महासम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया कि ये सभी बैंक मित्र अपनी समस्याओं के बारे में मंथन कर रहे हैं। साथ ही समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा, उनके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बैंक मित्रों का सवाल है तो आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज्यादा शोषण कहीं नहीं हो रहा। अभी हाल ही में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें 25 करोड़ कामगार, मजदूर और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वक्त बैंकों में 140 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इन बैंकों ने गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। वर्तमान में बैंकों में करीब 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं और हमारी जो हड़ताल हुई थी उसमें हमारी यही मांग थी कि सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी और आज बैंकों में करीब 13 लाख मित्र शोषण का शिकार हैं। पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र हम आज यहाँ एकत्रित हुए और हमारे द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र के द्वारा आज एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सभी जिला समिति, प्रदेश समिति और सभी बैंक मित्र, सभी बैंकों के राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो लोग एकत्रित हुए और कई गवर्नमेंट अधिकारी जो संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री सभी लोग आए और आपका किस उद्देश्य से आप शामिल हुए? जी, हमारा उद्देश्य, हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बैंकिंग सेवा हमारे द्वारा दी जा रही है, हमें पूर्णतः उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है और कई हमारे जो पहले जो हमें इनकम थी उसमें कटौती की गई है। मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में बैंक मित्र यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ मंथन कर रहे हैं और समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा या इनके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक बैंक मित्र का सवाल है, यदि आपको एक्सप्लॉइटेशन देखना है तो आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज्यादा घोर शोषण कहीं नहीं हो रहा होगा। अभी हाल ही में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें करीब 25 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें बैंक कर्मचारी अधिकारी भी शामिल थे। बैंकों में आज करीब 140 लाख करोड़ रुपए जमा है और इन बैंकों ने
गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा कर दिया है। कि प्रधानमंत्री की जनधन योजना, मोदी जी की जनधन योजना, जिसका कि रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज है, वो इन्हीं बैंक मित्रों के कारण है। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचा रहे हैं, वो ये बैंक मित्र हैं। लेकिन इन बैंक मित्रों की आज की तारीख में स्थिति ये हो चुकी है कि अति गरीबी के नीचे पहुंच चुके हैं। उसका एक ही कारण है कि सरकार ने बैंक मित्र और बैंकों के बीच में बिचौलिया ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। बैंक मित्र रात दिन मेहनत करता है। मान के चलिए बैंक मित्र ने 50,000 रुपए का काम करा तो ये कंपनियां मात्र उसको देंगी 5,000 महीना, बाकी 45,000 रुपए ये कंपनियां खा जाती हैं। और ये कंपनियां इतनी मनमानी करती हैं कि बैंक मित्रों को तीज त्योहार पर भी काम करवाती हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करवाती हैं। अगर बैंक मित्र नहीं करता है तो इनकी आईडी जिससे वो काम करते हैं वो बंद करके किसी भी व्यक्ति को मनमाने पैसे लेकर दे देती हैं। 1-1, 2-2 लाख रुपए में ये कंपनियां ये धंधा कर रही हैं बैंक की नाक के नीचे, लेकिन बैंक के बड़े पदाधिकारी सिर्फ तमाशबीन बने देख रहे हैं। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण और छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान करने की मध्य प्रदेश शासन की योजना के परिपालन में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों को साइकिल और पुस्तकों का वितरण किया गया है। और मुख्य अतिथि जनपद पंचायत की अध्यक्ष भगवंती सयाम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि सयाम ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई का विशेष ध्यान दें और माता पिता के सपनों को साकार करें। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य आलोक चौरे, विद्यालय के समस्त शिक्षक कर्मचारी सहित विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील के सिनावल कला के रहने वाले परमाल सिंह लोधी पुत्र रोशन लाल लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने गांव के हितेश पाल से जमीन खरीदी थी, जिसका उसने 2.5 लाख रुपए की एडवांस दे दिया। बीते रोज पूर्व हितेश की भैंस उसके खेत में घुस गई, जिसका उसने हितेश से बोला तो हितेश द्वारा विवाद किया गया और थाने में शराब के पैसे न देने पर मारपीट की झूठी शिकायत भी दर्ज की गई। उसने बताया कि यह पूरा विवाद हितेश ने जमीन को लेकर किया और अब वह उसके 2.5 लाख रुपए की वापस जो है वो नहीं कर रहा और न ही जमीन नाम करा रहा, जिसकी शिकायत उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चलें कि जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है और पीड़ित ने एसपी से भी शिकायत की है। एसपी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला शिवपुरी से सामने आया, जहां पर शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील के सिनावल कला के रहने वाले परमाल सिंह लोधी पुत्र रोशन लाल लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने गांव के ही हितेश पाल से जमीन खरीदी थी, जिसका उसने 2.5 लाख रुपए भी एडवांस दे दिया था। बीते रोज पूर्व हितेश की भैंस उसके खेत में घुस गई, जिसका उसने हितेश से बोला कि हितेश द्वारा विवाद भी ज्यादा बढ़ गया और थाने में शराब के लिए पैसा न देने पर मारपीट की झूठी शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि यह पूरा विवाद हितेश ने जमीन को लेकर किया है। हितेश पाल सिनावल कला का रहने वाला है, उससे थोड़ी हत्तापाई भई, वो भी मैंने बीच बचाव किया। किस बात को लेकर हुई थी? इस बात से होकर कि हमारी खेत में भैंसें पड़ आई, तो हमने उससे कहा तो गाली गलौज करने लगा। फिर मैंने कहते घरे भाग जा, वो घरे चलोगा। फिर मैं खनियाधाना से आ रहा था तो रास्ते में इतना मोटा लठ धरे बैठो तो उसने मेरी गाड़ी में दो तो बीच रोड पे गाड़ी गिर पड़ी। फिर मेरे 2 भाई बचाने आए तो उसकी मुंह में मुक्का मारा तो खून निकाले आया। फिर अब उसका बाप आया, वो कह रहा मैं न तुझे जमीन दूंगा ना तेरा पैसा दूंगा, जो कि 4,10,000 में मेरी जमीन की तय हुई थी। 2.5 लाख रुपये मैंने आगे दे दिए हैं, 1 साठ और देना जब रजिस्ट्री कराना थी, लेकिन अब वो मुकर गया हड़पने के लिए कि पैसा नहीं दे रहा हूँ, ना जमीन दे रहा हूँ। और मेरी झूठी शिकायत की है कि दारू के लिए पैसे मांगने। आपने कितना पैसे दिए थे? 2.5 लाख रुपया।
वो क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है मुझे नहीं दिया है। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम कुम्हड़ी की एक 26 साल की गर्भवती महिला नाला पार करके एम्बुलेंस तक पहुंची तो जिले में हलचल तेज हो गई। दरअसल बात यह है कि जब महिला को पेट में दर्द उठा तो उसने परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया, जो गांव में बने नाले के पास में जाकर खड़ी हो गई और महिला के घर तक पहुंचने से इनकार कर दिया। इसके चलते महिला खुद नाला पार करके एम्बुलेंस तक पहुंची है और जब महिला तेज बहता हुआ नाला पार कर रही थी तब एम्बुलेंस पायलट और डॉक्टर ने उतरकर देखना भी लाजमी नहीं समझा। आपको बताते चलेंगे जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर कुम्हड़ी गांव है, जहां पर एक 26 साल की गर्भवती महिला नाला पार करके एम्बुलेंस तक पहुंची है। दरअसल जलभराव काफी ज्यादा था और एम्बुलेंस वहां तक जा नहीं सकती थी। इस दौरान ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नरसिंहपुर से हैं, जहां पर महिला के पेट में दर्द हुआ तो उसने परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस काफी दूर ही जाकर खड़ी हो गई और अंदर आने के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने खुद पार किया और महिला के घर तक पहुंचने से इनकार किया। इस दौरान महिला खुद ही एम्बुलेंस तक पहुंची है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही सवाल अब तमाम तरह के उठ रहे हैं कि एम्बुलेंस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई और डॉक्टर ने भी उतरकर देखना लाजमी क्यों नहीं समझा। पानी गिरा तो सुबह उतर के आए थे। बगहा उतर के आए थे? अच्छा। नाला उतर के। हाँ। अच्छा, तो कहाँ रहती हो वहाँ पे? उते ऐसा कुम्हड़ी में रहते हम टोला है, ऐसे अलग अलग मंगुरिया में रहते। मंगुरिया में रहते हो? हाँ। तो वहाँ नाला पड़ता है क्या? हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी? हाँ। नहीं, सरपंच की गाड़ी। सरपंच की गाड़ी से? हाँ। जो आप पार करा रही नाला, उनमें कौन कौन थी आपके साथ? हमारी बहन आती, 2 बहन आती। हाँ। और कौन था साथ में? और भैया आते। अनूपपुर जिले के कोतमा में रिहायशी मकान में स्कूल बस घुस गई है और बताया ये भी जा रहा कि स्कूल बस कोतमा सरस्वती स्कूल की है। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय बस में बच्चे सवार नहीं थे और वे बस बच्चों को विद्यालय से लेने के लिए जा रही थी। फिलहाल इस घटना में घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति की बाल जान बची है। व्यक्ति ने बस को असंतुलित होते देखकर भागकर जान बचाई है। भोपाल में सिक्योरिटी गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सिक्योरिटी गार्ड एचडीएफसी बैंक में तैनात था। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। रात को सूचना प्राप्त हुई थी। ये लगभग कल रात के 12:30 बजे की घटना है। पति पत्नी के बीच का विवाद का मामला अभी तक सामने आया है। रात को 11:30 बजे भी पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हुआ होगा तो थाने पर आए थे, जिसमें एक एनसीआर हुई है। देन पति ने बोला था कि हम कोई विवाद नहीं करेंगे अब, और हो सकता है घर पे जाने के बाद कुछ कहासुनी हुई हो, तो उसके बाद उसने जो है ये कदम उठाया है। पति पत्नी जो है साथ ही रहते थे, लेकिन पति जो मृतक है उसके बड़े भाई का घर भी बगल में था, जो कि अवधपुरी में रहता था। तो जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता था तो अपने बड़े भाई के खाली मकान में जाकर सो जाता था, और रात को भी विवाद के बाद वो वहाँ चला गया था। तो विवाद के बाद जो भी चीज़ें हुई हो तो उसने अपने लाइसेंसी बंदूक से जो है खुद को गोली मार ली। ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था एचडीएफसी बैंक अरेरा कॉलोनी में। खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है और मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में मालूम चला कि हत्यारे 2 युवक थे, जिनका मृतक से पुरानी बात पर विवाद हुआ था, जिसके चलते बीते दिनों मुहर्रम पर्व के दौरान भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था। हालांकि उसी रंजिश के चलते एक पक्ष के 2 युवाओं ने दूसरे पक्ष के एक युवा को चाकू मारकर उसकी जान ले ली है और इस मामले में पुलिस ने हत्या कर फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक के परिजनों ने
हत्या में 3 और लोगों के शामिल होने की आशंका के चलते शव को रखकर हंगामा करने की कोशिश की, जिसे मौके पर पहुंची और 3 थानों की पुलिस ने सूझबूझ से हल किया। मृतक का अंतिम क्रियाकर्म किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला खंडवा से सामने आया है, जहां पर चाकूबाजी का मामला सामने आया। चाकूबाजी में युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुरानी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। दरअसल बुलेट पर आए बाइक सवार चाकू घोंपकर मौके से फरार हो गए हैं। पूरा मामला खंडवा से है। अभी पदमनगर थाना क्षेत्र की घटना है ये, और पदमनगर थाने के पीछे जो कॉलोनी है उसी में ये घटनाक्रम हुआ है। पुरानी रंजिश थी दोनों पक्षों के बीच में, और उस रंजिश को लेकर इनके बीच में पूर्व में भी विवाद हुआ था। उस पर से पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी 107-16 और 151 की है। उसके पश्चात कल जो है शाम के समय ये घटनाक्रम हुआ है, लगभग 8 बजे करीब। तो उसमें शादाब जो था वो बैठा हुआ था, तो उसको 2 लड़कों ने बुलेट से आकर चाकू से मारा है, और मारने के पश्चात वो भाग गए हैं। पुलिस ने उक्त घटना में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। 103 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, और प्रकरण पंजीबद्ध के पश्चात पुलिस ने अपनी टीम गठित करके उनकी धरपकड़ करने का प्रयास किया है, जिसमें 2 आरोपी हमने पकड़े हैं। महापौर मालती राय ने वार्ड 72 मालीखेड़ी में नव निर्माणाधीन विसर्जन घाट का निरीक्षण किया। शहर के चारों ओर विसर्जन घाट भी बनाए जाएंगे। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष और पार्षद विकास पटेल, मंडल अध्यक्ष नीलेश गौर, अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, कार्यपालन अधिकारी प्रमोद मालवीय सहित यहां के रहने वाले गण भी जो हैं वो भी उपस्थित रहे। उनकी व्यवस्थाएं इस तरह से बना रहे हैं कि उनको बड़ी मूर्तियां भी वहां पर व्यवस्थित हो सके, विसर्जन हो सके बड़ी मूर्तियों का। उस तरह से ट्रैफिक को देखते हुए और वन वे रोड हो सके, इस तरह की व्यवस्थाओं को आज हम देखने भी कितने विसर्जन घाट बनेंगे मैम? अभी तो हमने तय किया है कि लगभग 4 दिशाओं में हम 4 विसर्जन घाट बना सके। एक मालीखेड़ी में बन रहा है, एक संजीव नगर में बनाने का प्रयास है, एक नीलगढ़ पर और एक बरकतुल्ला विश्व। बरदानी में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने ठीकरी BMO और साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लोकायुक्त पुलिस ने डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा की शिकायत पर कार्रवाई कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठीकरी के ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार गुप्ता को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठीकरी BMO डॉक्टर राजवीर सिंह तोमर और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार गुप्ता को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। दरअसल ग्राम कालापानी में पदस्थ डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर राजवीर तोमर और राहुल कुमार गुप्ता उनके रुके हुए वेतन और PVI की राशि निकालने के लिए बतौर रिश्वत 50,000 रुपए की मांग की है। मैं लोकायुक्त इंदौर में कार्यवाहक DSP हूँ। सर, स्वास्थ्य विभाग में लोकायुक्त की कार्रवाई की गई जी क्या प्रमाण? एक हमारे यहाँ आवेदक हैं डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उप स्वास्थ्य खंड कालापानी ब्लॉक ठीकरी में। इनने जो है हमारे लोकायुक्त इंदौर के SP साहब को एक आवेदन दिया था कि उनको जो हर माह लगभग 28,500 रुपये वेतन और 14,500 रुपये PVI परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है, तो उनकी दिसंबर, जनवरी और मार्च, अप्रैल, मई की वेतन और PVI लगभग 2,87,000 रुपये बन रहा था, वो भुगतान नहीं किया जा रहा था। और भुगतान कराए जाने के संबंध में जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठीकरी के BMO साहब है राजवीर तोमर साहब और राहुल कुमार गुप्ता जो है ये इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। तो आज जो है ट्रैप दल का गठन किया गया SP साहब द्वारा, और आज जो है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है राहुल गुप्ता, उनको 35,000 रुपये की रिश्वत राशि गठन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।